अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर या एनसीएफ से एमए इन पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो तो क्या इसका डिटेल प्रोसेस है, आइए समझते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी पर नजर डालते हैं। आपने 3 साल या 4 साल वाली बैचलर डिग्री करी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या बैचलर डिग्री में ऑनर्स कराओ पॉलिटिकल साइंस डीयू से, या आपने 4 साल की बैचलर डिग्री करी है मेजर या माइनर पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आप एमए इन पॉल साइंस करने के लिए एलिजिबल हो। अगेन जो भी आपका, अगर 4 साल की डिग्री करी है आपने तो आपका मास्टर्स 1 साल का होगा, और 3 साल की ही डिग्री है तो आपका मास्टर्स 2 साल का होगा। सीयूटी पीजी में आपको अपेयर होना पड़ता है, तो उसमें ये कोर्स कोड ध्यान रखें। सीयूटी पीजी का फॉर्म भरते समय आपको HUQP18 कोड चूज करना है। एमए पॉलिटिकल साइंस का अगर सीट मैट्रिक्स हम देखें तो एमए पॉलिटिकल साइंस अलग अलग डिपार्टमेंट में ऑफर करा जाता है, अलग अलग कॉलेजेस में ऑफर करा जाता है, जैसे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दौलतराम, गार्गी कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, कालिंदी कॉलेज वगैरह वगैरह। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। एनसी वेब में भी आपका एक ही फॉर्म भरा जाएगा, एनसी वेब का कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना, इस चीज का ध्यान रखें। अब ये जो अलग अलग कॉलेजेस हैं, इसमें एक बात समझनी है, जो भी नॉर्थ कैंपस साइड के कॉलेजेस हैं उनकी क्लासेस नॉर्थ कैंपस में लगती हैं, और जो भी साउथ कैंपस साइड कॉलेजेस हैं उनकी क्लासेस साउथ कैंपस में लगती हैं। स्पेसिफिक कॉलेज में कोई भी क्लासेस नहीं लगती, वहां पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। अगर इनमें फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, देखो फीस स्ट्रक्चर तो अलग अलग कॉलेज के हिसाब से होता है। कुछ कुछ कंडीशन में फीस 10,000 भी हो सकती है 1 साल की, कुछ कुछ कंडीशन में 15,000 भी हो सकती है, इवन कुछ कुछ कंडीशन में 20,000 से ज्यादा भी फीस 1 साल की हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका किस कॉलेज में कट ऑफ में इनरोलमेंट हुआ है। ठीक है, नाउ हम डिस्कस करते हैं इसका सिलेबस क्या है और फिर बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए सीयूटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आके आपको फॉर्म भी भरना पड़ेगा, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आप सिलेबस के सेक्शन में आओगे, यहाँ पे चूंकि हम ह्यूमैनिटीज पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमैनिटीज में आओगे, और आपका जो HUQP18 कोड है वो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके सर्च करोगे, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार होगा दोस्तों, टोटल आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। सही आंसर के लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं, यानी कि 300 मार्क्स का आपका ये एंट्रेंस होता है, और गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आएगा, और MCQ बेस्ड होगा आपका एग्जाम कंप्यूटर में। तो आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो, लाइक वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के कौन कौन से थिंकर्स आएंगे, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के कौन कौन से आएंगे, पॉलिटिकल थ्योरी के कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, और कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया है, इसके मॉडल्स, प्रोसेस, टाइप, जनरल इशू ऑफ कंटेम्पररी रिलेवेंस है। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको कवर करनी है। इसके रिगार्डिंग आप बुक्स वगैरह भी परचेज कर सकते हो, मैं परचेज लिंक में लगा दूंगा। ठीक है, ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बेसिक डिटेल प्रोसेस। तो बात हो गई बेसिक चीजों की और सिलेबस वगैरह की। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसका एडमिशन का प्रोसेस किस तरह से चलता है और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहला काम होता है आपको सीयूटी पीजी का फॉर्म भरना है, और उसमें अपना कोड बहुत केयरफुली चूज करना है। सीयूटी का पीजी का फॉर्म भरने की लास्ट डेट फिलहाल 14 जनवरी है, जो कि उम्मीद है फर्दर एक्सटेंड होगी। फॉर्म भरना कैसे है इसके ऊपर डिटेल में ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। दूसरा स्टेप है आपको सीयूटी पीजी में अपियर होना है, जो कि मार्च में कंडक्ट होगा। इसके फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड वगैरह वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो भी आपका सेंटर होगा उसमें आप अपियर हो जाओगे। इसमें अपियर होने के बाद सीयूटी पीजी का जो रिजल्ट है मोस्ट लाइकली अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक तक या मिड मई तक भी कई बार हो जाता है, वो आ जाएगा। उसके बाद एक्चुअल में डीयू का काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा जब सीयूटी पीजी का रिजल्ट आ जाएगा। डीयू के काउंसलिंग का प्रोसेस का मतलब ये है कि डीयू जो है वो अपना फॉर्म निकालेगा काउंसलिंग का, जो आपको भरना पड़ेगा। उसकी फीस अराउंड 250 रुपए की होती है, और मैं सीयूटी पीजी की फीस आपको बता दूं, वो अराउंड होती है आप लोगों की 1400 या 1500 के आसपास, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, कैटेगरी के हिसाब से फीस थोड़ा कम बढ़ती हो सकती है। तो डीयू का काउंसलिंग फॉर्म निकाला जाएगा, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, प्रेफरेंस डिटेल, यानी कि आपका कोर्स अलग अलग कॉलेजेस में अवेलेबल है, तो आप किस कॉलेज में प्रेफर करना चाहते हो, या आपने मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई करा है तो आप सेम फॉर्म में मल्टीपल कोर्सेज का भी फॉर्म भर सकते हो। फीस उसकी अलग अलग जाएगी। जैसे आपने बीएड और LLB और MA पॉलिटिकल साइंस सबके लिए अप्लाई करा है, तो सबके लिए एक ही फॉर्म में फॉर्म भरा जाएगा। पहले एक कोर्स का फॉर्म भरेंगे, फिर लॉगिन करके दूसरा कोर्स का भरेंगे, वो एक ही फॉर्म में होगा। बाकी अगर एक कोर्स जो है मल्टीपल कॉलेजेस में अगेन ऑफर करा जा रहा है,
तो उस कंडीशन में आप लोग एक ही फॉर्म के अंदर जो मल्टीपल कॉलेजेस हैं उसका प्रेफरेंस भरोगे कि फर्स्ट पे वाला कॉलेज चाहिए, सेकंड पे वाला, उस प्रेफरेंस के बेसिस पर प्लस जो आपका सीयूडी का स्कोर कार्ड होगा उसके बेसिस पर आपको सीट मिलेगी। तो इस काउंसलिंग फॉर्म में बाकी सारी डिटेल्स दोगे आप, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट्स में फोटो, सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट होगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी। अगर उस टाइम तक ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका होगा तो आप फाइनल ईयर की मार्कशीट लगाओगे, नहीं आया होगा तो सेमेस्टर 5 तक की मार्कशीट भी उस टाइम तक लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। समय इन फ्यूचर दिया जाएगा फाइनल रिजल्ट अपलोड करने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा जो दूसरे इंस्टीट्यूट से बच्चे आ रहे हैं उनको लगाना पड़ेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट उस टाइम पर नहीं है तो उसके लिए एक अंडरटेकिंग होता है, वो आपको लगाना पड़ेगा। अंडरटेकिंग उन बच्चों को भी लगाना पड़ता है जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइनल ईयर में है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं और काउंसलिंग फॉर्म निकल जाते हैं। वो सारे अंडरटेकिंग जब काउंसलिंग फॉर्म का ब्राउचर आएगा डीयू का, उसमें अवेलेबल होते हैं। उसका प्रिंट आउट निकाल के मैन्युअली फिल करके वो लगाना होता है। इसके अलावा अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हो तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। कुछ और आपका कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है, एनसीसी कोटा है या कश्मीरी माइग्रेंट, कुछ भी कोटा है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आपकी अगर रिजर्व कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। रिजर्व कैटेगरी में जो भी बच्चे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, मेक श्योर आपका जो सर्टिफिकेट है 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। उससे पहले का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, इस चीज को समझ लो, ठीक है जी। तो जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भर दोगे, ये फॉर्म अराउंड सीयूडी पीजी के रिजल्ट के बाद निकलेगा, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि मई के 3rd या 4th वीक में ये फॉर्म निकल सकता है। ये फॉर्म कम से कम 15-20 दिन तक चलेगा। उसके बाद काउंसलिंग के राउंड शुरू होंगे, जिसमें यूनिवर्सिटी कम से कम 2 से 3 राउंड निकालती है। हर राउंड का जब भी रिजल्ट आएगा, यूनिवर्सिटी आपके डैशबोर्ड में शो करेगा कि आपके कोर्स की हाईएस्ट या मिनिमम कट ऑफ कितनी गई है और क्या आपको उस राउंड में कोई सीट मिली है, अगर मिली है तो कौन सी सीट मिली है। सीट अगर आपको मिल जाती है किसी राउंड में तो आपको उस सीट को ऑनलाइन ही एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की। वेरिफिकेशन के बाद आपका फीस पेमेंट का ऑप्शन पोर्टल में खुल जाता है। फीस पेमेंट के बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है। कॉलेजेस वगैरह खुलते हैं, उसमें आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जाना होता है, क्योंकि जनरली जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया अभी ऑनलाइन वही जनरली चाहिए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और समझनी है, अगर आपको किसी राउंड में एडमिशन नहीं मिलता तो डायरेक्टली आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना है। अगर आपको किसी राउंड में एडमिशन मिला है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपग्रेड करना चाहते हो, तो अपग्रेड करने के लिए भी आपको करंट राउंड में एडमिशन लेना ही पड़ता है, सीट एक्सेप्ट करनी पड़ती है, फीस पेमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद आप अपग्रेड का ऑप्शन ले सकते हो। अपग्रेड करने के बाद नेक्स्ट राउंड में हो सकता है आपको प्रेफरेंस हायर मिल जाए या सेम प्रेफरेंस आपका रिटेन रहेगा, ठीक है जी। ये डिटेल प्रोसेस होता है, बाकी स्पॉट काउंसलिंग वगैरह होती है उसके बाद हम फिर कभी किसी वीडियो में करेंगे। तो ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिटेल एडमिशन प्रोसेस। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।